क्लास 7 एंड चैप्टर हमारा थर्ड स्टार्ट होगा आज। लेक्चर भी आज हमारा थर्ड है, ठीक है। जो हमारा थर्ड चैप्टर है फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर एंड फाइबर टू फैब्रिक, सॉरी। ठीक है बेटा, देखिएगा वूल एंड सिल्क। आप पहले तो ये आप लोग मार्केट में बहुत सारी ऊन देखते होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स की, ओके। एंड कुछ शाइन करती हैं, कुछ लाइट कलर की होती है, कुछ डार्क कलर की होती हैं। तो ये सब हमें कैसे मिलती है, ये सब पूरा प्रोसेस आपका इस चैप्टर के अंदर है बेटा, ठीक है। देखिएगा वूल एंड सिल्क फाइबर आर, फर्स्टली आप अपने पास बुक रखिए। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। देखिएगा जो वूल है आपको, वूल एंड सिल्क जो आपको फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। कहने का मतलब ये जो वूल, ठीक है, या फिर जो सिल्क है, जो फाइबर्स है, सिल्क फाइबर या वूलन जो फाइबर्स है, ये आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा? ये प्राप्त होते हैं आपको एनिमल्स से, जानवरों से, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा इसमें जो वूल है वो क्या है? देखिएगा वूल इज ए आपका फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल, ठीक है। जो वूल होता है ये एनिमल्स के हेयर से, बालों से हमें प्राप्त होता है। फ्रॉम शीप, किससे? शीप है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? फाइबर प्राप्त होते हैं, ठीक है, वूल फाइबर प्राप्त होता है। आल्सो फ्रॉम, बहुत सारी इसकी वेराइटीज होती हैं, अलग अलग कुछ की जो जानवर हैं, ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन वो शीप की वेराइटी को ही शो करते हैं। फ्रॉम लैम्ब या एंड गोट कैमल, इन सबसे हम क्या कर सकते हैं बेटा? वूल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दिस एनिमल हैव ए लॉट ऑफ हेयर विच हेल्प इन कीपिंग दिस एनिमल वार्म ड्यू टू द ट्रैपिंग हेयर, ठीक है। एयर क्या करते हैं? सबसे फर्स्टली जो इनका अपर पार्ट होता है बॉडी का बेटा, वहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कुछ रेशी जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, वो फैब्रिक कहलाता है, ठीक है, वो फैब्रिक कहलाता है। वही वूल फैब्रिक होता है, जिसको क्या होता है? ट्रैपिंग की सहायता से क्या होता है? उनके हेयर को उतार लिया जाता है, ठीक है। एंड देखिएगा वूल इज अ फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन एंड इज यूजुअली व्हाइट इन कलर। जो वूल होता है बेटा, ठीक है, वूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं एंड यूजुअली व्हाइट इन कलर। जो इनका कलर होता है वो कैसा होता है बेटा? सफेद कलर के होते हैं, यानी कि व्हाइट कलर के होते हैं, दे आर व्हाइट कलर, ठीक है। एंड देखिएगा ऑल्सो इट मे बी ब्राउन और ग्रे, ये ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्राउन एंड ग्रे, ठीक है, इस कलर के भी ये हो सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? द वूल विच इज मेनली अवेलेबल इन द मार्केट, जो वूल होता है ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, इज द शीप वूल, यानी कि जो शीप वूल है। द वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ शीप, ये लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी यानी कि बहुत सारी वैरायटीज की जिनकी संख्या होती है उसमें आपको वूल प्राप्त हो सकता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट इन शाइन, क्वालिटी, लेंथ, कलर, आपका फाइननेस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। जो वूल है आपको जो ऑब्टेन होती है बेटा, ठीक है, शाइन करती हैं, इनकी क्वालिटी, इनकी लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, इन सब पर क्या करती है? इनका रेजिस्टेंस है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ब्रीड ऑफ शीप, ठीक है। जो बेस्ट क्वालिटी का आपका वूल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ब्रीड ऑफ शीप से, जिसको बोलते हैं मैरियोन, ठीक है, मैरियोन, MERION, मैरियोन, ये क्या है? एक शीप की वैरायटी है जिससे सबसे ज्यादा वूल प्राप्त होता है, यानी वूल आपके फाइबर है वो प्राप्त होते हैं। एक शीप की आपकी प्रजाति है मैरियोन, जिससे बहुत ज्यादा, इसका जो फीचर्स है आपकी बुक में ऑलरेडी है, ठीक है, आप इसको देखिएगा, बहुत सारी है इसके ऊपर है, ठीक है। मेराइनो ब्रीड ऑफ शिपिंग ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन, ठीक है, ये ओरिजिनली स्पेन है। मैरियोन वूल इज सॉफ्ट लाइट एंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस टू आपका फाइनेस्ट वूलन क्लॉथ, ठीक है। इनकी जो हेयर होती है, इनकी जो वूल होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, काफ़ी शाइनी भी होती है, काफ़ी चमकदार होती है, और कैसी होती है? लार्ज होती है, दूसरा काफ़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है बेटा। एंड देखिएगा सोर्सेज ऑफ वूल, ठीक है, सोर्सेज ऑफ वूल
सोर्सेज ऑफ वूल देखिएगा इस बेटा इसमें वूल इज मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। जो वूल है ये मैंने बताया आपको कॉमनली कहाँ से प्राप्त होती है बेटा, शीप से प्राप्त होती है। एक जो डिफरेंट एंड सबसे लार्ज वैरायटी है किसकी, वूल की, वो जिस आपकी शीप की वैरायटी से प्राप्त होती है वो क्या है, वो है आपकी मैरियोन। मैरियोन से सबसे ज़्यादा वूल प्राप्त होता है जो कि शाइन करती है, सॉफ्ट होती है, एक्सेट्रा। ठीक है, देखिएगा इसमें डिफरेंट ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड फाइबर डिफरेंट इन आपकी फाइननेस डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जितना भी आपका एनिमल्स होते हैं, जो शीप है, याक है, इन सब की डिफरेंट टाइप्स की हमें वूल प्राप्त होती हैं। हर किसी कैमल है, इन सभी से क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वूल प्राप्त होती हैं। ठीक है बेटा, एंड देखिएगा इसमें जो याक है, याक से भी हमें वूल प्राप्त होता है, कैमल से भी प्राप्त होता है। मैरियोन क्या है, शीप की वैरायटी जिससे बहुत ज़्यादा आपको वूल प्राप्त होता है। हम बात करते हैं याक की। याक वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम याक इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक है बेटा ये कैसी है, ये तिब्बत में एंड लद्दाख में पाई जाने वाली वैरायटी है जिससे कि क्या होता है, वूल प्राप्त होता है। एंड जितनी भी ये आपकी वूल की जो एनिमल्स की होती है वैरायटीज़ हैं, ये सारी की सारी आपको हिल स्टेशन पर यानी कि ठंडे इलाकों में देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इट इज़ यूज फॉर ए मेकिंग कोट, स्वेटर, ब्लैंकेट एक्सेट्रा। जो याक होता है बेटा इसका यूज मार्केट में ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट के लिए एंड ब्लैंकेट, स्वेटर, ठीक है, और हम कह सकते हैं इसके लिए कोट, ब्लैंकेट, स्वेटर, इन सभी का हमें कहाँ से प्राप्त, मार्केट से हम ब्लैंकेट के रूप में या आपका जो वूलन है उसको प्राप्त कर सकते हैं। कोट के रूप में इनकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं बेटा जो कि हमें विंटर में यूजफुल होती है। ठीक है, एंड देखिए वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। जो वूल है ये गोट से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, याक से भी बताया मैंने, कैमल से भी बताया। ठीक है, एक जो आपकी किसकी वैरायटी थी, शीप की वैरायटी मैरियर, उससे भी प्राप्त होती है। अब हम गोट की बात करते हैं। ठीक है, गोट की बेटा बात करते हैं हम। देखिएगा इसमें यहाँ पर लिखती हूँ गोट वूल। ठीक है, अब गोट वूल में देखिएगा वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। ठीक है, ऐसी वूल जो हमें किसे गोट के हेयर से प्राप्त होती है वो कहलाती है गोट वूल कहलाती है। ठीक है, द अंडर फर एंड ऑफ कश्मीरी गोट ऑफ सॉफ्ट। ठीक है, देखिएगा जो कश्मीरी गोट होती है उनकी जो वूल होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा एंड आपने सुना भी होगा, जो कश्मीर में जो भेड़ें रहती हैं, जो गोट रहती हैं, उनसे क्या होता है बेटा, हम ऊन यानी कि वूल प्राप्त करते हैं। ठीक है, इट इज़ वुमेन इनटू द सेवरल कैन पाशमीना शॉल। ठीक है, जो वुमेन है उनकी जो वूल होती है, ठीक है, जो गोट होती है यानी कि जो भेड़ होती है, उनका यूज़ जो उनकी हेयर है यानी कि जो हेयर्स है उनका यूज़ किसके, पाशमीना शॉल के रूप में यूज़ करती है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है बेटा। ठीक है, एंड देखिएगा द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज ए वूल। ठीक है, जो कैमल है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कैमल की। ठीक है, द कैमल फर एंड द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज ए वूल। हम जो कैमल के जो हेयर्स होते हैं उनका भी यूज़ हम किसके रूप में करते हैं बेटा, वूल के रूप में यानी कि ऊन के रूप में करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया? याक का यूज़ भी हम इसलिए करते हैं, मार्केट में ब्लैंकेट, कोट एंड बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है, स्वेटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी हमें याक की जो हेयर होते हैं, जो फूल होती है, याक से प्राप्त होती है। ठीक है, एंड गोट की बात करते हैं, बकरी यानी कि कश्मीर में पाई जाती है। मैंने कहा कैसे हिल स्टेशन पे पाई जाती हैं। ठीक है, या फिर विंटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में ये वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेंगी इन कश्मीर। ठीक है, हिल स्टेशन जो गोट वूल है, इनकी जो हेयर्स होते हैं उनसे, हेयर जो गोट है उनकी जो हेयर्स है उनसे जो प्राप्त होने वाली वूल होती है उसको गोट वूल कहते हैं। इससे कैमल आ गया, कैमल के जो हेयर्स होते हैं उनका भी यूज कैसे करते हैं बेटा, वूल फाइबर की यानी कि ऊन के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये सब चीज़ें हैं आपको, कैमल है, याक है एंड आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, मैरियोनो है। ठीक है, जो ये आपकी शीप की ही वैरायटी है बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉम फाइबर टू वूल, यानी कि हम क्या मतलब कौन सा प्रोसेस होता है बेटा जिसके द्वारा हम
ये ऐसा तो नहीं है हम डायरेक्टली यहाँ से इनके शरीर से उतरी हुई वूल को यूज करते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। रेनिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, जो फर्स्ट है देखिएगा बेटा इसमें, रेनिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी कि जो भेड़ पालन और प्रजनन है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब वही चीज़ है ना, हमें तो सारे स्टेप को फॉलो करना है भाई, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इनको रेनिंग करेंगे, ब्रीडिंग कराते हैं, इनको फर्टिलाइज कराते हैं, ठीक है। इनको पालते हैं, फिर इनको फर्टिलाइज कराते हैं, इनकी संख्या को बढ़ाते हैं, तभी तो भाई एक तरीके का क्या है, हमें बहुत सारी वूल प्राप्त होगी, ठीक है। तो फर्स्टली क्या हमें इनको पालना पड़ता है, पशुपालन को, ठीक है। तो भेड़ पालन और प्रजनन इन इंडिया, शीप आर फाउंड इन द हिली एरियाज, जो आपके देखिए इन इंडिया में जो शीप है फाउंड कहाँ रहते हैं बेटा, हिली एरियाज में, एंड इन द प्लेन्स द शीप आपका ग्रेजी मेनली ग्रास एंड लीव्स। ये जो शीप होती है मेनली क्या खाती है बेटा, लीव्स खाती है एंड ग्रास, घास को खाती है, पत्तियों को खाती हैं, ठीक है। इन एडिशन ऑफ द शीप आर फीड विद द मिक्सचर ऑफ ज्वार, आपका ज्वार, कॉर्न, ऑयल, केक एंड मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ों का फूड को ये खाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा इनका शेयरिंग, यानी कि बाल काटना जो होता है इनका शेयरिंग, ठीक है। देखिएगा बेटा, जो शेयरिंग होता है, द आपका फ्रिज ऑफ शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम टू बॉडी, ठीक है। शेयरिंग मतलब होता है जब हम पहले क्या करते हैं, हमने पशुपालन को पढ़ा, ठीक है, उनको मतलब डायरेक्टली क्या खाते हैं इन सब का ध्यान रखा, उनकी प्रजनन के द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाया। अब इनका जो वूल होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, जो हेयरिंग आपका शेयरिंग सिस्टम होता है, यानी कि उनके हेयर को कट करना, ठीक है, उनके हेयर्स को, फिर उसके बाद में इनकी जो है ब्रीडिंग एंड आपका रेनिंग के बाद में हम क्या प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, शेयरिंग को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि स्किन के ऊपर के हेयर्स को रिमूव कर दिया जाता है, बालों को हटा दिया जाता है, दैट इज इस प्रोसेस के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा, ठीक है। एंड थर्ड प्रोसेस आता है आपका स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग देखिएगा, ठीक है। अब जो देखिएगा शेयरिंग था, इसके बाद में स्क्वेयरिंग था, इसको कहते हैं सफाई, यानी कि साफ सफाई करना। अब जो शीप था, ठीक है, उसके जो हेयर को हमने रिमूव किया उसकी अपर बॉडी से, अब उनको क्या करते हैं, हम सफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डर्टी होता है बेटा, उसको फर्स्टली हम क्या करते हैं, उनको साफ सफाई करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रॉपरली वॉशिंग द, आपका उसको प्रॉपरली वॉश करते हैं, उसके जो डेड वगैरह होता है, जितना भी डस्ट वगैरह होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, क्लियर। एंड नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टिंग, फोर्थ पॉइंट है शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, माने कि अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, और एक खराब चीज़ होती है, मतलब वो दोनों की दोनों मिक्स है इनका, ठीक है, और मिक्स को जो कुछ खराब चीज़ें कुछ अच्छी है, उसमें जो कुछ अच्छी जो वैरायटी थी उनको इकट्ठा कर लेना शॉर्टिंग कहलाता है। मतलब जो वूल था, उसको जो अच्छा वूल था उसको एक तरफ कलेक्ट कर लेना, उसके डाटा को कहलाता है शॉर्टिंग, क्लियर हो गया, ठीक है। The hair skin is sent to a factory when hair of different texture are separate, ठीक है। अब कुछ मशीनों के द्वारा क्या कहते हैं, कुछ टेक्सटाइल जो मशीन्स वगैरह होती है उनके द्वारा हम जो वूल होती है उसको एक तरफ, जो अच्छी वूल होती है उसको एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं, ये जो प्रोसेस आपका शॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका डाइंग, नेक्स्ट आपका डाइंग, ठीक है। देखिएगा जो डाई होता है इसका मीनिंग क्या है, रंगाई। अब क्या है, आपने जो वूल है, ठीक है, आप स्वेटर पहनते हैं वो डिफरेंट कलर के पहनते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो वूल होता है, वूल फाइबर होते हैं, इनको हम डाई करते हैं। नेचुरल आपका द शीप एंड गोट इज वाइट, जो नेचुरल शीप होती है, गोट होती है, वो कैसी होती है, वाइट होती है, ब्लैक और ब्राउन इन कलर, और ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन इन कलर की भी हो सकती है। इट इज देन कलर्ड इन वे आपका वेरियस कलर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको जो शीप के हेयर्स यानी कि जो वूल थी उसको आप कलर कर सकते हैं, और जो कलर करने का प्रोसेस है बेटा वो डाइंग कहलाता है, डाई करना। जैसे आप मार्केट में भी देखते हैं कुछ
मतलब कलर्स पे, कुछ कपड़ों पे डाई करना जो प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड देखिएगा इसमें नेक्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल, यानी कि जो करेक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, देखिएगा ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। वूल फैब्रिक आर वेरी ड्यूरेबल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। आपने मार्केट में देखा होगा बेटा, जो वूल होती है वो कैसी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, यानी कि टिकाऊ। ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ। इनकी जो करेक्टर्स हैं वूल की कैसी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, मीन्स टिकाऊ होनी चाहिए, कंफर्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो पहनने में आपको इजी लगे, आपको हैवी नहीं लगे। आजकल तो बहुत अच्छी बेटा वूल आ रही है जो लाइट वेट होती हैं, ठीक है। एंड देखिएगा फ्लेमेबिलिटी, यानी कि ज्वलनशीलता, वो आपका वूल इज प्रॉपरली विद द इंटीरियर आपका डिजाइनर बिकॉज इट इज कंसिडर नेचुरल फ्लेम आपका, ठीक है, यानी कि कुछ ज्वलनशील भी होती है वूल। एंड केयर, वूलन गारमेंट्स डू नॉट स्पॉइल इजीली, आर नॉट इजीली आपका स्पॉटेड बाय ग्रेस एंड ऑयल, ठीक है। जो उस पर कोई चीज़ गिर जाती है तो इजीली उनको सोख लेती है वो बेटा, ठीक है, और इजीली ही रिमूव हो जाती है, ठीक है। एंड कॉस्ट, वूलन गारमेंट्स आर नॉट चीप, जो कॉस्ट होती है बेटा वो काफ़ी अच्छी होती है इनकी, ठीक है। ये सब इनके करेक्टर्स हैं बेटा। अब हम बात करते हैं सिल्क की, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया था किसकी, वूल की, अब हम सिल्क की बात करते हैं। ये कैसे सारे के सारे फाइबर है, ठीक है। सिल्क वाज आपका रिजर्व ओनली फॉर किंग्स एंड आपका मोनरिच एंड रोमांस सोल्ड फॉर इट्स वेट इन गोल्ड, ठीक है। सिल्क फाइबर वाज इन्वेंटेड इन एंशिएंट चाइना एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कल्चर एंड इकोनॉमिक ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर। ये जो है चाइना से थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो है वो चलता आ रहा है सिल्क का, जैसे वूलन ऐसे ही हमें सिल्क भी प्राप्त होता है, ठीक है। सिल्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन टेक्सटाइल फाइबर, जो आपका क्या है, सिल्क है बेटा, ठीक है। हम बात करें सिल्क की, काफी ओल्डेस्ट है ये, सिल्क देखिएगा बेटा, सिल्क की बात करते हैं हम। सिल्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन टेक्सटाइल फाइबर, ये काफी पुराने टेक्सटाइल फाइबर है क्या, सिल्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चाइना वाज यूज्ड एज लॉन्ग 27th सेंचुरी बीसी। द सिल्क वॉर्म आपका मोथ वाज ओरिजिनली ए नेटिव ऑफ चाइना एंड फॉर अबाउट 30 सेंचुरी द आपका गैथरिंग एंड वेयरिंग ऑफ सिल्क वाज ए सीक्रेट प्रोसेस नोन ओनली टू द चाइनीज, ठीक है। देखिएगा बेटा, जो ये सिल्क वॉर्म होती है इनका जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, अपनी बुक्स देखिएगा बेटा, ठीक है। सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल, यानी किस प्रकार ये जो सिल्क होती है, ठीक है, इनसे मोथ से कैसे प्राप्त किया जाता है। द रीजनिंग ऑफ सिल्क वॉर्म रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ केयर एंड आपका पार्टी सिल्क आपका फार्मर ट्रीट द बैम्बॉक्स मोरी एज केयरफुली एज द वर्ड ट्रीट ए न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। देखिएगा जो आपके सिल्क फाइबर होते हैं, देखो बेटा, सिल्क में जो कैटरपिलर होती है, ठीक है, वो किस प्रकार की होता है, मोथ के द्वारा आपका, ठीक है, सिल्क का निर्माण करती है, ठीक है। द फीमेल मोथ लेइंग मैनी टिनी एग्स, ठीक है, जो आपकी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से एग होते हैं मोथ, ठीक है। सिल्क की जो कैटरपिलर होती है उसमें क्या होते हैं, जो ये एग्स होते हैं, द कैटरपिलर ईट आपका ईट मलबेरी लीव्स एंड ग्रो बिगर एंड बिगर, ठीक है। इट गोज थ्रू मंथ्स, ठीक है। क्या करती है, जो ये कैटरपिलर्स होते हैं बेटा, ये आगे चल करके देखिएगा मोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्या है, जो कैटरपिलर्स है जब ये इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, तो ये छोटे छोटे से जो आपकी कैटरपिलर है, जो एग्स है, ये बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ये स्टेज जो आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लार्वा में, ठीक है। एंड जो लार्वा होता है, द कैटरपिलर फाइंड एंड कोकोन ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। जो ये लार्वा है धीरे धीरे करके क्या करते हैं, थ्रेड जो सिल्क होती है इसका निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जो लार्वा है ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में, ठीक है। जो प्यूपा होते हैं, मतलब ये जो एग्स थे ये डेवलप होना शुरू कर देते हैं बेटा, ठीक है। एंड जो आपका किसमें कन्वर्ट हुए, लार्वा में, लार्वा से किसमें कन्वर्ट हुए, प्यूपा में, प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एडल्ट से आपकी द एडल्ट मोथ मेट विद ईच अदर, ठीक है। जब इनका फर्टिलाइजेशन जो मोथ होते हैं, जब इनका फर्टिलाइजेशन
तो ये क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, एग का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये है सिल्क यानी कि लाइफ साइकिल। ठीक है, जो एग्स होते हैं ना ये डेवलप करते हैं इसके लार्वा में, फिर जब इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है ये बिगर मतलब बढ़ना शुरू कर देते हैं, लार्वा से कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में, प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी जो एडल्ट स्टेज में आने के बाद में एडल्ट मोर मेट विद ईच अदर, आपस में इसको जब इंटरकोर्स कराया जाता है फिर से ये फर्टिलाइज करते हैं एंड फीमेल एग रिलीज करता है, फिर से लाइफ साइकिल ठीक है। अभी जो वूल के लिए जो प्रोसेस बताए थे बेटा सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। ठीक है, देखिएगा इनके भी कुछ करेक्टर्स होते हैं बेटा। इसमें सिल्क जो प्रोसेस होती है शॉर्टिंग, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, फर्स्ट है आपका शॉर्टिंग, जो मतलब इनका जो सिल्क है यानी कि यहाँ पर आने के बाद ये थ्रेड लाइक जो है सिल्क, इसका निर्माण यानी कि रेशम का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर आने के बाद में रेशम का निर्माण शुरू हो जाता है एडल्ट स्टेज में। ठीक है, देखिएगा the cocoon are short on the basis of their color, size, shape and texture as these refer to quality of silk। ठीक है, ये मतलब इनकी जो शेप साइज की अकॉर्डिंग इनकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग इनको अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका रेलिंग आता है, एंड वो भी किस प्रकार इसको फेंका जाता है, एंड बॉइलिंग किस प्रकार इनको उबाला जाता है सिल्क को मतलब प्यूरिफाई करने के लिए, प्राप्त शुद्ध सिल्क प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे इनको किस प्रकार, जैसे कि रेशम है वाइट कलर का है, डिफरेंट कलर के रेशम हमें कैसे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम डाई का प्रोसेस करते हैं, जो अभी लास्ट आपके वूल के लिए प्रोसेस है वही सब स्टेप आपके इसी में भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।